नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम 3 भाग में पढ़ सकते हैं। पहला है कि गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या कार्य हुआ, क्या क्या घटना हुआ, या उसी घटना को हम ईस्वी में पढ़ सकते हैं कि 1905 के समय से 1947 के बीच क्या क्या घटनाएं हुई। जैसे लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो या तो आप गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होने वाली घटना या महत्वपूर्ण फैसला को बंगाल विभाजन के रूप में पढ़िए, या 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में, इस तरह से पढ़िए, या महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना से जोड़कर पढ़िए। जैसे बंगाल विभाजन को हम एक घटना भी मान सकते हैं। तो कहने का आशय हुआ कि इसको हम तीनों तरह से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लिखें दोस्तों, याद करें, यानी इसको बताने का उद्देश्य मेरा है याद करवाना। हम कोई भी चीज़ 2 तरह से पढ़ते हैं, एक तो हुआ स्पेसिफिक स्पेशल और दूसरा हुआ जनरल वे में। तो यहाँ पर जो है 2 से 3 वीडियो में हम पूरे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को जनरल तरीके से समाप्त कर देंगे, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, जनरल जानकारी जो होनी ही चाहिए, जो अक्सर हम गलती करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल देखिए कितना है, रॉबर्ट क्लाइव है, वारेन हेस्टिंग है, उसके बाद हम देखते हैं डलहौजी है, रिपन है, मिंटो द्वितीय है, लिनलिथगो है। कहाँ तक रहेगा आपका? माउंट बेटन तक। 36 गवर्नर जनरल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके कार्यकाल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का मेन कार्य क्या था? द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या है? ड्यूअल, यानी एक ही राज्य में 2 प्रमुख व्यक्तियों का शासन। एक घटना होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765। इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल जीतता है। वहाँ से मीर कासिम जो है राजधानी मुंगेर लाता है, मुर्शिदाबाद से हटाकर उसको आपदस्थ कर देता है अंग्रेजी कंपनी। उसके बाद मीर जाफ़र को लाता है। वही मीर कासिम शुजाउद्दौलाबद के नवाब मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से मिलकर बक्सर का युद्ध 1764 लड़ता है, उसमें भी हार जाता है। तो 1765 में एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ कंपनी की तरफ से क्लाइव के बीच संधि होती है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। यही बहुत महत्वपूर्ण घटना है, दीवानी मिलना। इस दीवानी को मिलने से क्या होता है? टैक्स लगाने की क्षमता, वसूलने की क्षमता और टैक्स आवंटन करने की क्षमता, ये तीनों किसके पास चली जाती है? अंग्रेज के पास। तो एक तरफ तो अंग्रेज है और दूसरा तरफ शेष बचा हुआ हिस्सा दे दिया विभाग संभालने के लिए मुगल बादशाह को। तो देखिए 2 राजा हो गया, एक तो अंग्रेज और दूसरा मुगल बादशाह। इसी को कहते हैं द्वैध शासन, ड्यूअल सिस्टम। और इस टैक्स वगैरह तसीलने के लिए अंग्रेज जो है बंगाल में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, बिहार में राजा सिताब राय को। तो प्रश्न आता है कि उप दीवान द्वैध शासन के अंतर्गत बिहार में किसे नियुक्त किया गया? तो राजा सिताब राय को, और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को। तो बस इसमें यही याद रखना है कि क्लाइव में द्वैध शासन हुआ तो इलाहाबाद की संधि से, और उप दीवान नियुक्त किए गए बंगाल का मोहम्मद रजा खां, बिहार का राजा सिताब राय। उसके बाद चलते हैं वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग क्या क्या किया है? देखिए हेस्टिंग बहुत काम किया है। पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। वही 1765 में जो बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी मिला, 72 तक बहुत लूटा। उसके बाद 73 में नॉर्थ जो है इसको रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चलाते हैं, यानी नियंत्रित करने के लिए कंपनी के कार्यों को, कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण में लाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। आप रेगुलेटिंग एक्ट में भी पढ़े होंगे पिछला वीडियो में, पॉलिटी में, कि जैसे जैसे एक्ट आते जाता है वैसे वैसे गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ते जाती है
और कंपनी का घटते जाता है नियंत्रण। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया, यानी जो गवर्नर था बंगाल का, अब वो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया, इसमें जनरल आ जाता है। इसी के तहत पहला बार कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। मुख्य जज एलिजा इम्पे होते हैं, अन्य जज लिमिस्टर एड्स हायज होता है। इतिहास में आपको हमने बताया भी है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल बनेगा और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होगी। फौजदारी और दीवानी अदालत 1772 कलकत्ता में स्थापना हुआ। दीवानी और फौजदारी मुकदमा क्या हुआ दीवानी फौजदारी मतलब हो गया क्राइम, माथा फोड़ना, पीटना, मर्डर करना, बाकी सब किस में आ जाता है, दीवानी में। तो जातीय में मुस्लिम कानून होगा, फौजदारी में मुस्लिम कानून होगा लागू, और दीवानी में जातीय कानून लागू होता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई, रिंग फेंस पॉलिसी। स्थापना किया गया मुस्लिम शिक्षा को विकसित करने के लिए, प्रथम मदरसा 1781 कलकत्ता में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। भारत का प्रथम समाचार पत्र 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में द बंगाल गजट, किसने, तो जेम्स हिक्की ने। ये सब याद करने वाला चीज़ है। संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में स्थापना किया जोनाथन डंकन ने 1772 में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। लगान परिषद का पुनर्गठन हुआ 1786 में, जिसमें एक नया अधिकारी का नियुक्ति हुआ। उस अधिकारी का नाम था जेम्स ग्रांट, पहला बार जो बैठा, और उस पद का नाम था मुख्य सरिस्तादार। द्वैध प्रणाली जो था रॉबर्ट क्लाइव के समय, उसे समाप्त कर दिया गया और दोनों उपदीवान भी हट गए, क्योंकि उसी से वो संबंधित थे। मुगल सम्राट का पेंशन बंद हो गया। विलियम विल्किंस जो गीता पुस्तक जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया था विलियम विल्किंस 1785 में, उसको राज्याश्रय दिया, रहने के लिए दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, जिसका कि हेस्टिंग विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। और कहाँ चला गया 1785 में, इंग्लैंड। वहाँ पर जो है बर्क महाभियोग लगाता है हटाने का, लेकिन वो बरी हो जाता है 1795 में। युद्ध, क्या क्या युद्ध हुआ, तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 और सलवाई की संधि से यह समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 और यह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ 1784 में। तो इसमें हमको याद क्या क्या करना है देखिए, इसको हम 3 भाग में याद करेंगे। पहला जो एकदम मेन हो, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, दूसरा हो एवरेज, और तीसरा हो हार्ड। तो हार्ड वाला को हम थोड़ा सा लास्ट में याद करेंगे। जिसमें मेन क्या है, जो कम से कम याद होना चाहिए वारेन हेस्टिंग में तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। तो प्रश्न आएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो वारेन हेस्टिंग बन गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 में। जज कौन था, मुख्य एलिजा इम्पे था। किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। फिर आएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसमें अपनाई गई, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ, तो 1781 कलकत्ता में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1784 में। किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है, द बंगाल गजट है। किसने, तो जेम्स हिक्की ने। कब, तो 1780 में। फिर आएगा कि मुख्य सरिस्तादार पद किस से संबंधित है, तो लगान परिषद से संबंधित है। सबसे पहली नियुक्ति उस पर किसकी हुई, तो जेम्स ग्रांट की। किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर के शासनकाल में। पूछेगा द्वैध प्रणाली समाप्त किया गया किसमें, तो वारेन हेस्टिंग में। अब आएगा कि मुगल सम्राट का पेंशन बंद किया गया किसके, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो विलियम विल्किंस ने किया। कब किया, तो 1785 में किया। उसे राज्याश्रय कौन दिया, तो वारेन हेस्टिंग ने दिया। पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध कौन किया, तो हेस्टिंग ने किया। फिर पूछेगा सलवाई संधि कब हुई, तो 1782 में। मंगलौर की संधि कब हुई, तो 1784 में। और मैकफर्सन जो गवर्नर जनरल था, वो कुछ खास नहीं किया, बस अस्थायी गवर्नर जनरल रहा। तो आज के इस वीडियो में हम यही 2 देखें, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव का मेन क्या था, द्वैध शासन,
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि। और 2 उपदीवान नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खां बंगाल और राजा सिताब राय बिहार। और इस पूरे प्रकरण को यानी द्वैत शासन और 2 उपदीवान को सबको रद्द कर दिया कौन? तो वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग क्या किया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल का गवर्नर जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया। हाई कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की एलिजा इम्पे जज बने 1774 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई। प्रथम मदरसा 1781 में खोला गया कलकत्ता में। द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स हिक्की 1780। और मुख्य सरिस्तादार पर जेम्स ग्रांट की नियुक्ति हुई। द्वैत प्रणाली दोनों उपदीवान हटाए गए। मुगल सम्राट का पेंशन बंद हुआ। गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला विलियम मिल्किन 1785 को राजाश्रय दिया। पीस इंडिया एक्ट 1784 का विरोध किया गया। और सलवाई संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 में समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम दोस्तों कॉर्नवालिस से पढ़ेंगे। धन्यवाद।